हाय दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया बनारस जौनपुर से। सॉन्ग कैसे लिखे, राइटर कैसे बने, जब आपका दोस्त जेपी पाल भोजपुरिया आपके साथ है तो देर किस बात की। आइए आते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि मैं अगली बार ये बताऊंगा कि सॉन्ग में कितने शब्द रहने चाहिए, मुखड़े में कितना रहना चाहिए, अंतरे में कितना रहना चाहिए। क्योंकि मतलब शब्द कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक अक्षर की बात है तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा तो फिर म्यूजिक के बाहर निकलने लगेगा, मज़ा नहीं आता है। सॉन्ग का मतलब बीट टू बीट होना चाहिए, तभी हो पाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे ये मेरा ऊपर वाली लाइन हो गई, कितने अक्षर हैं इसमें, ये गिनती मार के मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये कटा हुआ है 22 23 24। यहाँ पे 24 लिख दिया, क्योंकि मैंने पहले से काउंटिंग कर लिया था ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे वीडियो बनाने में। फिर ये हो गया मुखड़ा। हाँ, इतना जितना मैं गिनती मारा 24, इतना मुखड़ा हुआ है। मुखड़े का ये क्रॉस लाइन है, क्योंकि मुखड़े का क्रॉस लाइन अंतरे में फिर जब क्रॉस लाइन पड़ती है उसको उससे मतलब मिलाएंगे। तो बस इसमें 24 हो गया। अब देखते हैं अंतरे में। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 हुआ। अब नीचे वाले में भी 15 या 16 रहना चाहिए, क्योंकि एक शब्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, इसको दो ही मानते हैं। 7 8 9 10 11 12 13 14, एक ये 15 हो गया। ऊपर में 15 हुआ तो नीचे में भी 15 हो गया। अब अंतरा जो है, इस ये 15 हुआ, यहाँ पे 15 देखिए लिखा गया है। बराबर दिख नहीं रहा है, लेकिन 15 ही है, देख लीजिए आप। तो फिर अब सेकंड अंतरे में आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसमें 16 है। एक अक्षर ज़्यादा रहेगा चलेगा, लेकिन एक शब्द ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। नीचे नीचे में दोनों 16 16 है। नीचे नीचे में दोनों 16 16, ऊपर में दोनों 15 15 है। यानी कि शब्द कम ज़्यादा नहीं है। केवल मतलब गाते टाइम पे उतना मतलब रियाज किया जाता है, फिर आ जाता है। तो ये हो गया। अब जो मैं आपको बोला था कि इसको क्रॉस लाइन को लेना देना नहीं है, क्रॉस लाइन जो है क्रॉस लाइन से लेना देना करेंगे। तो अब इसको गिनते हैं। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये 21 हो गया। अब ये फर्स्ट वाले मुखड़े में जो क्रॉस लाइन है, ये 21 अक्षर है। अब देखिए, इसमें भी 21 रहना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये क्रॉस लाइन है। क्रॉस लाइन सेम टू सेम ही मतलब वही आता है। कहीं कहीं पे कभी कभी कोई कोई सॉन्ग में क्रॉस लाइन चेंज कर दिया जाता है, धुन वही रहता है, केवल शब्द चेंज कर दिए जाते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे लिखा गया था, किधर गया, ये लेला 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 एयरटेल के सिम खूब बतियाई है, ये सारी जी। तो हर के नीचे मतलब हर अंतरे के नीचे वही क्रॉस लाइन आएगी। देखिए, इसमें मैं शॉर्टकट में लिखा हूँ, लेला एयरटेल के सिम खूब बतियाई है, ये साली जी। मतलब ऐसे ऐसे डैश डैश कर दिया, मतलब समझ जाएंगे हम इसके लिए। तो फिर यही नीचे है, दूसरे अंतरे के नीचे लेला एयरटेल के सिम डैश डैश कर दिया, मतलब मैं समझ जाऊंगा, इसके लिए मैंने पूरा नहीं लिखा। तो ये हो गया आपका। फिर इसके बाद में आते हैं हम क्रॉस लाइन के ऊपर वाले में देखते हैं। जैसे कि ये है क्रॉस लाइन के ऊपर वाला, ये नीचे क्रॉस लाइन हो गया, क्रॉस लाइन के ऊपर वाला। इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है दोस्तों, ध्यान से आप समझिएगा इसको, क्योंकि ये चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कोई इतना ढंग से बताया है। थोड़ा मगजमारी होता है, मैथ की तरह चलता है ये भी। देखिए, 1 2 3 4, इसको दो ही मानते हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एक 24, 23 मैंने लिखा हूँ, मिस्टेक हुआ है। फिर से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए, 23 परफेक्ट है, ये 23 हुआ। अब क्रॉस लाइन के बीच वाली में इसमें आ जाते हैं। देखिए, इसमें कितना होता है, ये भी क्रॉस लाइन के बीच वाली है। तो इसमें देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पे 24 लिखा। मैंने पहले भी बताया था कि एक अक्षर ज़्यादा रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, उतना मतलब आ जाता है किसी तरह। एक शब्द ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे बतिया है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो म्यूजिक के बाहर निकल जाएगा शब्द। तो क्या है कि गाना लिखते टाइम पे बीट टू बीट ही लिखना चाहिए। अगर बीट टू बीट नहीं लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है और अच्छा से हो भी नहीं पाता है। बीट टू बीट लिखने से क्या रहता है कि कोई भी सिंगर आसानी से उसको गा सकता है। जैसे नया सिंगर है तो भी उसको आसानी से गा सकता है, ज़्यादा रियाज झंझट करने का ज़रूरत नहीं है।